हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो। एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। गाइस, इस स्टोरी पे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इस स्टोरी को मैं ज़्यादा लॉन्ग ना करूँ, बल्कि इसे शॉर्ट करके ख़त्म कर दूँ। अगर आप चाहते हैं जैसी मैंने इस स्टोरी को लिखा है वैसा ही अपलोड करूँ तो कमेंट करना, और अगर आपका कमेंट नहीं आया तो मैं इसे शॉर्ट में करके फिनिश कर दूँगी और फिर कोई न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी। तो अभी ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान जिसे लगता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन उसे चेक करने के बाद उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और वो अपनी बाइक लेके घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ जान के जाने के बाद हम वहाँ एक ब्लैक शैडो को देखते हैं। अब हम ईवो के रूम की तरफ चलते हैं। ईवो जो अपने घर जाता है और डोर ओपन करके सीधे ही वो बाथरूम के अंदर जाके अपने क्लोथ रिमूव करता है, तो वो देखता है उसकी कंडीशन जो बहुत ख़राब थी। वो खुद से बोलता है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो बहुत सी पर्सन से मिला है, उसकी फैमिली ने उसे बहुत बार फोर्स किया कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडीज़ के साथ डेट पे जाए, लेकिन कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। और अभी जान की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। जान ईवो जो कोल्ड वाटर खुद की बॉडी पे डालता है और बेचारा खुद की हेल्प करता है, लेकिन उसका लिटिल लायन जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, 2 घंटे मेहनत करने के बाद कहीं जाकर वो खुद को सेटिस्फाई करवा पाता है। उसके बाद ये वो जो शावर लेकर बाहर आता है, वो खुद को मिरर के सामने देख रहा था। उसकी नज़र अपने लिप्स पे जाकर रुक चुकी थी, जिन पे विंग के वाइट करने के निशान थे। वो अपने लिप्स पे अपने थंब को रब करते हुए अपनी आइज़ क्लोज़ कर लेता है और वो जान के बारे में सोचने लगता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में ईवो जो रेडी होके कॉलेज जाता है, वो अपनी क्लास अटेंड करने के लिए जाता है, तो उसकी नज़र जैसे ही जान पे पड़ती है वो तुरंत ही अपनी नज़रें छुपाने लगता है। उसे नाइट की बात बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और जिसकी वजह से उसे बहुत साय फील हो रहा था। ये चीज़ जान भी समझ रहा था, और जान जो ईवो को टीज़ करने के लिए उसे कभी फ्लाइंग किस कर रहा था तो कभी उसकी तरफ कुछ अजीब से फेस बना के देख रहा था, जिसकी वजह से ईवो जिसे अपनी क्लास अटेंड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। टाइम जो ऐसे ही धीरे धीरे बीतने लगा था और उन दोनों की जो नोटी नोटी हरकतें जो बढ़ने लगी थीं, वो दोनों जो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे। जान जो अपनी फीलिंग के बारे में क्लियरली जानता है, लेकिन ईवो जो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा उसे क्या हो रहा है। जब जान उसके करीब नहीं होता तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वो उसके साथ ऐसी हरकतें करता है तो ना उसे अच्छा लगता है ना बेकार लगता है, और वो इन फीलिंग्स के बीच में फंस चुका है। अब हम देखते हैं एक शाम ईवो जो अपनी किचन में कुछ कर रहा था, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। ईवो जो फ़ोन पिक करता है तो दूसरी तरफ से एक पर्सन जो बोलता है, हेलो सर, ये जिसका फ़ोन है उसका एक्सीडेंट हो चुका है। वो लैंड होटल के सामने अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं हॉस्पिटल उन्हें लेकर जाऊंगा तो कोई केस बन सकता है। उनके फ़ोन में आपका नंबर था तो मैंने आपको कॉल कर दिया। प्लीज़ सर, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। जब ही वो ये सुनता है तो उसके हाथ से उसका फ़ोन छूट के ज़मीन पे गिर जाता है। ईवो की तो मानो सांसें रुक चुकी थीं, उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो उन्हीं क्लोथ में भागने लगता है। वो जल्दी से अपनी बाइक निकाल के सीधे लैंड होटल के बाहर जाकर पहुंचता है, तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखता, ना कोई एक्सीडेंट की जगह, ना जान, कुछ भी नहीं। तभी एक पर्सन जो उसके पास आता है और बोलता है, सर, क्या आप ईवो हैं? हाँ, मैं ईवो हूँ। वो जान कहाँ है? डोंट वरी सर, मैं उन्हें आपके पास
ले चलता हूँ, लेकिन पहले आपको अपनी आइज़ पे से बहाना होगा। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की पट्टी थी। ईवो जो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में मजाक सूझ रहा है? जान कहाँ है? जल्दी बताओ वरना मैं तुम पे पुलिस केस कर दूँगा। सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अपना काम कर रहा हूँ और आपकी आंखों पे ये बांधने के लिए ही मुझे किसी ने बोला है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप उनसे नहीं मिल सकते जिनसे आप मिलना चाहते हैं। इसलिए सर आपको ये बांधना होगा। ईवो के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो ईवो उस पर्सन की बात मान लेता है। उसके बाद वो पर्सन जो ईवो का हाथ पकड़ के उसे होटल के अंदर लेके जाता है। थोड़ी देर में वो पर्सन ईवो को टेरेस पे लेकर पहुंच जाता है। वो पर्सन ईवो को वहाँ छोड़ के चला गया था। ईवो जो बार बार बोल रहा था, हम पहुँच गए, क्या मैं अपनी आंखों से इसे हटा दूँ? उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अपनी आंखों से उस ब्लैक फोल्ड को हटा देता है। जब वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो शॉक रह गया था। पूरा टेरेस जो काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था, चारों तरफ रोज़ पेटल्स बिखरे हुए थे, मोमबत्तियाँ जल रही थीं और बहुत सारे बलून्स भी थे। ईवो जो समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ कैसे आया, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका दिल जो थम चुका था, वहाँ जॉन खड़ा हुआ था जिसने ब्लैक कलर के क्लॉथ पहने हुए थे। उसके हाथ में रेड रोजेस का एक बुके था। ईवो जब जॉन को ऐसे देखता है तो वो एकदम इमोशनल हो गया था और उसे जाके टाइटली हग कर लेता है। लेकिन दूसरे टाइम उसे याद आता है कि किसी ने उसे फ़ोन करके कहा कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। वो पूछता है, तुम ठीक हो? मेरे पास कॉल किया था, मैं बहुत डर गया था। जान जो ईवो के चीक्स को पकड़ते हुए बोलता है, सब ठीक है। वो आई एम सॉरी, मैंने वो कॉल करने को कहा था। अगर मैं तुम्हें ऐसे बुलाता तो तुम नहीं आते। ईवो जिसके फेस एंड एक्सप्रेशन जो चेंज हो चुके थे, वो जान से थोड़ा दूर हटता है और उसकी गाल पे बहुत ज़ोर से स्लैप कर देता है। जान जो शॉक रह गया था, ईवो जो फिर से जान के चीक्स पे एक और स्लैप करता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हें हर चीज़ मजाक लगती है? तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मेरी लाइफ में सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तुम कभी भी किसी दूसरे की फीलिंग के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ईवो जो रो रहा था ये सब बोलते हुए, जान जिसे अपनी हरकत पे बहुत बुरा लगता है और वो उसे टाइटली हग कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें सच में मार दूँगा। ओके फ़ाइन, तुम मुझे मार देना। उसके बाद ईवो जो जान के फेस की तरफ देखता है और उसके चीक्स को टच करते हुए बोलता है, जान प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करना। तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगा 1 मिनट के लिए तो मेरी हार्ट बीट रुक चुकी है, मुझे लगा मैंने सब कुछ खो दिया। जान जो ईवो की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ बोलता है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम तो मुझे लाइक नहीं करते ना, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ईवो जिसके पास कोई जवाब नहीं था, उसके बाद जान जो ईवो के सामने अपने नीज़ पे बैठ जाता है, वो अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और ईवो की तरफ देखते हुए बोलता है, ईवो विल यू मैरी मी? प्लीज़ ईवो ना मत कहना, मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ईवो जो सरप्राइज़ रह गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कब क्या जवाब दे। जान जो 5 मिनट तक ईवो के जवाब का वेट करता है, लेकिन ईवो जो कुछ नहीं बोलता। जान को लगता है कि ईवो उसे लाइक नहीं करता, वो बस उसे ऐसे ही परेशान कर रहा है। तो जान जो खड़ा होता है और ईवो से बोलता है, आई एम सॉरी, मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, कभी मैं तुम्हें दिखाई भी नहीं दूँगा। ये कहकर जान जो वहाँ से जाने लगता है। जान को जाते हुए देख के ईवो को ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी से उसका हार्ट किसी ने अलग कर दिया हो।
ईबो जो रन करके जान को पकड़ता है और वहाँ बॉल पे प्रेस करके उसे किस करने लगता है। जान जिसे समझ ही नहीं आया क्या हो गया, लेकिन तभी वो हल्की सी स्माइल करता है और जान ईबो को उसकी कमर से पकड़ के उसे किस करने लगता है। वो दोनों जो एक दूसरे में बुरी तरीके से खो चुके थे। आसमान में तारे और चांद की रोशनी फैली हुई थी। चारों तरफ रोज़ पेटल्स थे और वो हल्की हल्की लोटस की स्मेल और सैंडलवुड जो दोनों की स्मेल मिल रही थी उसकी। सच में बहुत अमेजिंग प्लेस। ईवो और जान जो बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हैं, उसके बाद जान जो ईवो की तरफ देखता है तो ईवो जिसके चीक्स रेड हो चुके थे, ईवो जो जान की नेक में अपने फेस को कवर कर लेता है। उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। जान जो ईवो के हेयर को टच करते हुए बोलता है, बेव तुमने मुझे बताया नहीं, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ईवो जो अपना सर हाँ में हिला देता है। जान जो समझ गया था लेकिन वो ईवो को परेशान करना चाहता था। वो बोलता है, अगर तुम मुझे अपने वर्ड्स में नहीं बोलोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ तुम मुझे क्लियरली बोलो। ईवो जो जान की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने अगर तुमसे शादी की तो तुम मुझे पूरी लाइफ ऐसे टीच करने वाले हो, तो मुझे लगता है मुझे मेरा प्लान चेंज कर देना चाहिए। जब जान ये सुनता है तो वो ईवो को बॉल पे प्रेस कर देता है और बोलता है, दोबारा ऐसा सोचना भी मत, तुमने मुझे किस करने से पहले सोचना चाहिए था। अब ईवो पे सिर्फ जान का हक है। अगर उसके अलावा कोई भी ईवो के करीब जाएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ईवो जो जान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कभी कभी मुझे डराते हो इस तरह की बातें करके, प्लीज़ मुझसे ऐसे मत किया करो। ओके, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। और ईवो सिर्फ जान का है, सिर्फ और सिर्फ जान का। उसके बाद वो दोनों जो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब हम दूसरी तरफ एक ब्लैक शैडो को देखते हैं जो वहाँ पर दूर खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। लेकिन तभी जान को ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई घूर रहा है, लेकिन जान जो उसे इग्नोर करता है। उसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, मूवी देखते हैं और वो पूरी नाइट एक दूसरे के साथ वहीं रहते हैं। मॉर्निंग में जान और ईवो जो एक दूसरे को हग किए हुए टेरेस पे ही सो रहे थे, तभी जो सनलाइट की वजह से ईवो की आइज़ ओपन होती हैं तो उसकी नज़र जान के फेस पे पड़ती है। वो हल्की सी स्माइल के साथ जान का फेस टच करने लगता है। वो धीरे से जान के लिप्स पे किस करने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो खुद को रोक लेता है। लेकिन जान जो ईवो को पकड़ के उसे किस करने लगता है। ईवो जो स्माइल आ जाती है उसके फेस पे एंड वो दोनों जो एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद ईवो जो बोलता है, मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे कॉलेज भी जाना है और तुम्हें कॉलेज नहीं आना। नहीं, मैं जिस काम के लिए कॉलेज गया था वो तो हो चुका है। वैसे भी मुझे 2 बार कॉलेज जाना का कोई शौक़ नहीं है, तो मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। ओह! तो मुझे अब समझ आ रहा है, तुम्हें सारी चीज़ें इतने अच्छे से कैसे आती हैं। मुझे तो लगा था कि तुम थोड़ा लेट कॉलेज की स्टडीज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मैंने पहले स्टडीज़ की हुई हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने इसीलिए कॉलेज आया था। ठीक है, लेकिन प्लीज़ अभी तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे बहुत लेट हो चुका है। ईवो वैसे वाइफ़ ना रिक्वेस्ट करने की बजाय ऑर्डर देती हुई अच्छी लगती हैं। वाइफ़, मैं तुम्हारी वाइफ़ नहीं हूँ। तभी जान जो उठते हुए बोलता है, ओके ओके, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तो मैं अभी लेट नहीं हो रहा, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। ईवो जो हल्की सी स्माइल करता है, उसके बाद जान जो ईवो को उसके घर ड्रॉप कर देता है। जैसे ही वो जाने वाला था, जान उसे पकड़ के फिर से किस करता है। ईवो जिसके लिप्स बहुत स्वेलन हो चुके थे नाइट भर से न जाने कितनी बार जान ने ईवो को किस किया है। ईवो जो जान को हिट करते हुए बोलता है, अब रहने भी दो, मेरे लिप्स हर्ट हो रहे हैं, दुख रहे हैं और तुम्हें पता है मुझे क्लास भी अटेंड करनी है। ओके, तुम अब जाओ। उसके बाद ईवो जो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। जैसे ही ईवो वहाँ से जाता है, जान के फैशन एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है।
दूसरी तरफ वाला पर्सन जो बोलता है, डोंट वरी जान, मैंने उसे किडनैप कर लिया है, वो हमारे घर के बेसमेंट में है, तुम आओ, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जान जो बोलता है, वेरी गुड निहुशांग, तुमने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। उसके बाद जान जो फ़ोन कट कर देता है और वो यहाँ से एक फ्लैशबैक सोचता है। अब हम यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब नाइट को जान और ईवो एक दूसरे को किस कर रहे थे तो एक ब्लैक शैडो उन्हें देख रहा था। उस टाइम तो जान ने इग्नोर कर दिया, लेकिन ईवो के सोने के बाद जान जो वहाँ से उठ के गया और उसने उस ब्लैक शैडो वाले पर्सन को पकड़ लिया। लेकिन जब जान उस पर्सन को देखता है तो वो शॉक रह गया था। वो कोई और नहीं, शुयांग था। उसे देखकर जान जो एक ईविल सी स्माइल करता है और बोलता है, मुझे लगा ही था ये तुम होगे, अब तुम्हें इस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी। और वो अपने सेक्रेटरी निहुशांग को कॉल करता है और उसका सेक्रेटरी निहुशांग जो सुयांग को वहाँ से लेके चला जाता है। तो अब इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार जान सुयांग के साथ क्या करेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।